नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। सितंबर का मंथली प्रेडिक्शन फॉर पाइल नंबर 2। थंबनेल में आपको एक इमेज नज़र आ रही होगी जिसमें पिंक कलर का ब्रेसलेट है, वो है पाइल नंबर 2। अगर आपको ब्रेसलेट कंफ्यूज कर रहा है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ जिसकी डेट ऑफ बर्थ 11 से 20 के बीच में आती है, आप उस तरह से भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, जैसा आप सब जानते हैं। इसमें मैंने बहुत डिटेल में एक एक चीज़ को क्लैरिफाई किया है कि सितंबर का मंथ आपके हर एस्पेक्ट को किस तरह अफेक्ट करने जा रहा है। करियर, फाइनेंसेस, करियर, बिजनेस, फाइनेंसेस, लव लाइफ, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड ओवरऑल गाइडेंस। तो कंप्लीट पैकेज है ये एक तरीके से सितंबर का। काफ़ी डिटेल रीडिंग मैंने करी है, इसीलिए मैंने इसको 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। सो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आप अपने लिए रखिए, बाकी का मैसेज किसी और के लिए होगा। बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. मुझे यहाँ पर अभी मेडिटेशन के द्वारा म्यूज़िक की एनर्जी आई, तो मुझे ऐसा चैनल हो रहा है कि या तो किसी का म्यूज़िक चैनल कोई स्टार्ट करने वाला है या फिर कोई म्यूज़िक सीखने वाला है, या फिर अगर आप किसी म्यूज़िक के कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर कुछ लोगों को अपनी हीलिंग करने की ज़रूरत है मेडिटेशनल म्यूज़िक के द्वारा। अब आपसे जो चीज़ रेजोनेट करे वो आप ले सकते हैं, बट ये मुझे एकदम से दिखा, ये मतलब चैनल हुआ मुझे और दिखा मुझे, तो ये मैसेज बहुत इम्पोर्टेंट मेडिटेशन के द्वारा मुझे मिला। अब आपके लिए किस तरह से रेजोनेट करता है ये आपको देखना है। ये जो ब्रेसलेट है पिंक कलर का, ये वो लोग चूज़ करेंगे जिनकी लाइफ में रिलेशनशिप से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जो बहुत ही सॉफ्ट और कोमल हैं, उनका हृदय बहुत कोमल है, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप्स को खोया है। ऐसे लोगों की एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, जिन्होंने रिश्तों को खोया है, जो रिश्तों की वैल्यू जानते हैं, रिश्तों की कदर करते हैं, या शायद बहुत लेट उनको समझ में आया कि रिश्तों की क्या वैल्यू होती है। मुझे बहुत सारी हीलिंग नज़र आ रही है आपके लिए सितंबर के मंथ में। आप बहुत ज़्यादा हील होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपका हार्ट चक्र हील होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर किसी ने आपको किसी भी तरह से तकलीफ़ या दुख पहुंचाया था तो सितंबर का मंथ आपके लिए बहुत सारी हीलिंग ला रहा है। लव रिलेशनशिप्स ब्लॉसम करती हुई नज़र आ रही हैं, या लव रिलेशन में अगर आपको धोखा मिला है तो आप हील होते हुए नज़र आ रहे हैं उस रिलेशन से। बाकी हम गाइडेंस शुरू करेंगे रीडिंग, तब देखेंगे। जो मुझे एकदम से चैनल हुआ वो मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले हम थीम जान लेते हैं कि सितंबर के मंथ का थीम क्या रहेगा फॉर पाइल नंबर 2। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है उनके लिए सितंबर का क्या थीम रहने वाला है। प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। थैंक यू। प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। थैंक यू। 2 कार्ड्स हैं डिवाइन।
एक ही कार्ड दीजिए प्लीज़। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, यहाँ पर आया है द वेनम। वेनम जो होता है वो पॉइज़न होता है। जैसे जितने भी रेप्टाइल्स, मोस्टली जो रेप्टाइल्स होते हैं, जैसे सांप हो गया, जैसे कि स्कॉर्पियन हो गया, और भी बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं। तो सांप जब डंक मारता है तो वो पॉइज़न रिलीज़ कर देता है हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से अगर टाइमली ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर वेनम की एनर्जी आ रही है और ये पूरा डार्क है, कंप्लीट डार्क, पिच डार्क। मुझे एक ऐसी एनर्जी आ रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ बाहर निकल रहा है। इस ब्लैक, आई होप आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक है इसमें से ये वाइट कुछ बाहर निकल रहा है। मुझे ये इंसान नज़र आ रहे हैं, या तो एक या दो। जैसे मुझे यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो एकदम से आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी आई मुझे। जैसे कोई ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, जो बिल्कुल डेथ बेड पर है, उसकी ऐसी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डेथ बेड पर हैं, मैं जो एनर्जी फ़ील कर रही हूँ मैं वो बता रही हूँ। जैसे कोई डेथ बेड पर है और डॉक्टर्स ने कह दिया है कि ईश्वर के ऊपर, ईश्वर की प्रार्थना से अगर ये बच सकें तो आप प्रार्थना करिए। मतलब डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए और आर्कएंजल गैब्रियल जो हैं वो आ रहे हैं और आपको बचा के आपको एक नया जन्म दे रहे हैं। मुझे यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है कि आपको एक नया जन्म मिल रहा है, एक नई ज़िंदगी मिल रही है। वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है फॉर पाइल नंबर 2। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है, रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। जैसे कि आपका जो अभी तक का जो भी टाइम पीरियड निकला है वो ख़त्म हो रहा है। वो एक पॉइज़न था, वो पॉइजनस फेज़ आपको झेलना लिखा था, वो टॉक्सिक फेज़ आपको झेलना लिखा था। वो इतना ज़्यादा टॉक्सिक था जैसे पॉइज़न, जिसने आपको बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, शैटर कर दिया था, ख़त्म हो चुके थे आप एक तरह से। वापस आपका जन्म हो रहा है, वो एनर्जी है यहाँ पर। तो आपके लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये कि आपको एक पुनर्जन्म, एक नया जीवन, एक वापस रीबर्थ मिल रहा है अपने कर्मों को सुधारने का। एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर कि आपको ये नया जन्म इसलिए दिया जा रहा है कि आप अपने लेसन्स को, जो आपको उस पीरियड में सिखाए गए, उस पॉइजनस फेज़ में, उस टॉक्सिक फेज़ में जो लेसन्स आपको सिखाए गए, उन लेसन से आपने क्या सीखा, अब उसको अप्लाई करिए अपनी लाइफ में और अपने कर्मों को सुधारिए। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पर। तो बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है। चलिए अब हम शुरू करते हैं रीडिंग। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। सितंबर का मंथ क्या लेकर आ रहा है फॉर पाइल नंबर 2। ओके, मैन होल्डिंग अ हार्ट, डोर टू स्पिरिट। इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं 13-13 से। या तो इस रीडिंग को 13-13 से क्लेम करिए, या फिर इस रीडिंग को 5:05 से क्लेम करिए। व्हाट एल्स? एंजल ऑफ लव,
सेकंड चक्रा आर्केंजल एरियल, ओके। कम्युनिटी, बॉटम से है हॉस्टिलिटीज़, कर्मा आ गया यहाँ पर, मैंने वही बोला था आपको। अभी बताऊंगी जब मैं आपको रीडिंग समझाऊंगी तब मैं बताऊंगी। जजमेंट, what else, chariot, last shuffle, hierophant, emperor एंड बॉटम से है सन। ओके, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। प्लेजर, सेल्फ लव, पावर, रेजिस्टेंस। ओके, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। फॉर पाइल नंबर 2 सितंबर क्या लेकर आ रहा है? थैंक यू। द बोर एंड पम्पकिन, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था। अगर आप पाइल नंबर 1 भी चेक कर लें, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। द पॉर्क्यूपाइन एंड एनेमोन, ओके। द ड्रैगन फ्लाई एंड पैंजी, ओके। फाइल नंबर 2 के लिए सितंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है? ऑल दैट ग्लिटर्स, ओके। आपके लिए 7 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, 16 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, 6 बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, नॉट फॉर यू। पीस, 5 भी बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है, 23 एंड 14। लॉयल हार्ट, ओके। बॉटम से है बिटवीन वर्ल्ड्स, ओके। शुरू करते हैं और जानते हैं कि पाइल नंबर 2 के लिए सितंबर का महीना क्या लेकर आ रहा है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट एनर्जी जो मुझे आपके लिए आई है वो एक ब्लेसिंग है आपके लिए, कि आपको इसी जीवन में, आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? अभी दिख रहे हैं। सो इसी जीवन में आपको एक नया जन्म मिल गया है अपने कर्मों को सुधारने का। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए, तो इसको यूटिलाइज़ करें। और सितंबर का महीना जो है एक पावरफुल एनर्जी
ड्रिफ्ट एनर्जी चेंज लेकर आ रहा है, एक कंप्लीट चेंज मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये जो कार्ड है बिटवीन वर्ल्ड्स, ये उसी ट्रांजिशन को दिखा रहा है। ये जो डार्क फेज़ है, ये है आपका पॉइजनस फेज़ जिसको आप गुज़र रहे हैं। और जैसे ही सितंबर स्टार्ट होगा वैसे ही इस फेज़ में आ जाएंगे आप, जो पॉजिटिविटी से भरा हुआ है, जिसमें बहुत सारी अबंडेंस है, खुशियाँ हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। तो आप एक ट्रांजिशन से गुज़र रहे हैं और ये बहुत ही पॉजिटिव ट्रांजिशन है जो आपकी ज़िंदगी में सुकून लेकर आ रहा है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। जितने भी डोर टू स्पिरिट का कार्ड है यहाँ पर, जो ये एनर्जी दे रहा है कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स, ईश्वर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, बहुत ज़्यादा रूहानियत, बहुत ज़्यादा एक डिवाइन कनेक्शन आप फील करेंगे ईश्वर के साथ। आपकी लाइफ में मुझे बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है, नॉट ओनली इन योर लव लाइफ बट ऑल्सो इन योर पर्सनल लाइफ। मतलब आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें बैलेंस आ रहा है। ऐसे नेगेटिव और टॉक्सिक लोग जो आपके लिए पॉइज़न का काम कर रहे थे अभी तक, उनको आप रिमूव कर देंगे या ईश्वर खुद ब खुद उनको रिमूव कर देंगे आपकी लाइफ से। और आपके चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र मुझे नज़र आ रहा है बनता हुआ। यहाँ पर हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है जो मुझे यही एनर्जी दे रहा था उस टाइम कि आप किसी कर्म बंधन से मुक्त हो रहे हैं। कोई स्ट्रॉन्ग कार्मिक बंधन था, उससे आप मुक्त हो रहे हैं, जो आपको भोगना लिखा था। वो टॉक्सिक फेज़ से आप मुक्त हो रहे हैं, आपने वो फेज़ पार कर लिया है और अब आप उस फेज़ से रिलीज़ कर दिए जा रहे हैं। एक पिंजरे से जैसे किसी को, पंछी को आज़ाद कर देते हैं, वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। तो आपके चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र ईश्वर बना देंगे जिससे कि कोई भी नेगेटिव या टॉक्सिक या पॉइजनस एनर्जी आपको तकलीफ़ ना पहुंचा सके। ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है, इसको प्लीज़ मैनिफेस्ट करिएगा अपने जीवन में। आपकी लाइफ में बहुत सारा कॉन्फिडेंस मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है। आप अपने लिए स्टैंड लेते हुए नज़र आ रहे हैं बिकॉज़ आपके पास डिवाइन की पावर होगी। डिवाइन की जब पावर हमारे हाथ में होती है ना, तो हम कुछ भी कर सकते हैं, असंभव भी हमारे लिए संभव हो जाता है। यहाँ पर पावर का कार्ड है, ये मुझे वही एनर्जी दे रहा है। ये जो सितंबर का फुल मून है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और मुझे यहाँ पर ये एनर्जी अभी हाथों में फ़ील हो रही है। आई डोंट नो आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, बट मेरे को ये जो मेरी उंगली है ये बहुत फ्लिकर कर रही है। आई होप आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा फ्लिकर कर रही है। तो ये देखिए, आई होप यू कैन सी। मैं नहीं हिला रही हूँ इसको, ये खुद हिल रही है। तो इतनी स्ट्रॉन्ग ईश्वर की एनर्जी यहाँ पर मुझे फ़ील हो रही है फॉर पाइल नंबर 2 कि आई डोंट नो किसको दिखा किसको नहीं दिखा, बट एनीवे इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ईश्वर की यहाँ पर, पॉजिटिव एनर्जी कि वो मैं फ़ील कर पा रही हूँ वो एनर्जी। जितने भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में चल रहे थे ना, वो रिमूव हो रहे हैं, लिबरेशन आ रहा है, मुक्ति। जैसे कोई किसी बंधन से मुक्त हो रहा है, किसी एनर्जी, कोई टॉक्सिक एनर्जी से मुक्त हो रहा है, ऐसी वाली फीलिंग है मुझे यहाँ पर। आपकी लाइफ में मुझे न्यू लव की एनर्जी आ रही है, लव लाइफ से रिलेटेड। अभी मैं टोटल एनर्जी बता रही हूँ, ओवरऑल एनर्जी, फिर हम एक एक एस्पेक्ट को डिटेल में देखेंगे। तो जो सिंगल्स हैं उनके लिए मुझे न्यू लव आता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली न्यू लव की एनर्जी है या फिर रिकन्सिलिएशन, क्योंकि यहाँ पर लॉयल हार्ट आया है। सिंगल्स के लिए न्यू लव है और रिकन्सिलिएशन है। जो मैरिड हैं उनके लिए हैप्पीनेस आ रही है उनकी मैरिड लाइफ में। आप अपनी क्रिएटिविटी पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने पैशन से जुड़ा हुआ कोई काम। मैंने म्यूज़िक बताया था आपको, बहुत सारे लोग हो सकता है म्यूज़िक सीखें, कोई म्यूज़िक चैनल ओपन करें, कुछ भी या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखें या कुछ
इंस्ट्रूमेंट सिखाएं लोगों को बजाना, या कुछ मेडिटेशनल म्यूज़िक आपको हील करता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ यहाँ पर अपने टैलेंट से रिलेटेड, आपके पास जो टैलेंट है, जो कला है, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो जो भी आपका टैलेंट है उस पर वर्क करिए। सितंबर में आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। बहुत ज़्यादा आपको हो सकता है कि यही आपका जो पैशन है ये आपका प्रोफेशन बन जाए आगे चलकर, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। कम्युनिटी का कार्ड है। आपकी कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टॉक्सिक हैं, तो ईश्वर आपको उन लोगों से बिल्कुल दूर कर देंगे जो टॉक्सिक हैं, और आप अपनी सोल ट्राइब के लोगों से, मेरा हाथ अभी भी इतनी बुरी तरह झंझना रहा है कि ईश्वर की एनर्जी यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मेरा हाथ अभी भी ऐसे वो कर रहा है, क्रैम्बल कर रहा है। तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, तो कम्युनिटी जो है, आपकी कम्युनिटी में जितने भी टॉक्सिक लोग हैं उनसे आपको दूर कर दिया जाएगा। आप अपनी सोल ट्राइब के ऐसे लोगों से मिलने जा रहे हैं। कुछ नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे जो आपके सोल पर्पस को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। ईश्वर आपको किसी बंधन से, एक पॉइजनस टॉक्सिक फेज से बाहर निकाल रहे हैं और आपके लिए जजमेंट आ रहा है। एक रिवॉर्ड आता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर मुझे रिवॉर्ड की एनर्जी आ रही है कि आपको कोई रिवॉर्ड कोई मिल रहा है। वो रिवॉर्ड ईश्वर आपको दे रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स। यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए कि आपको उस कर्स या फिर उस पॉइजनस फेज से बाहर कर दिया ईश्वर ने और एक नया जन्म दे दिया। तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तो ईश्वर आपको ब्लेसिंग्स देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी स्टक लाइफ जो स्टक हो चुकी थी, सब तरफ से स्टक जो टॉक्सिक फेज़ था, उसमें बहुत तेज़ी से मूवमेंट होता हुआ नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका ऑरा पॉजिटिव होता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे ईश्वर ने सारा पॉइज़न खींच लिया और आपको एक नया जन्म दे दिया। तो जब कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो वो कितनी, उसमें एनर्जी कितनी ज़्यादा होती है, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपके लिए कि एक नया जन्म हुआ है आपका, और कितनी पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वो एनर्जी यहाँ फील हो रही है मुझे। हायरोफेंट का कार्ड है जो मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी की वाइब्स दे रहा है। आप बहुत ज़्यादा डिवाइन से कनेक्टेड फील करेंगे। ईश्वर के प्रति आपका रुझान बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग ऑकल्ट से रिलेटेड कुछ नया सीखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर पोजीशन ऑफ अथॉरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों को जॉब चेंज में अच्छा पैकेज मिलता हुआ नज़र आ रहा है, इसलिए वो जॉब चेंज कर लेंगे। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे तो उनके लिए गवर्नमेंट जॉब आ रहा है। आपकी लाइफ में हैप्पी मोमेंट्स आ रहे हैं जो आपने बहुत समय से नहीं बिताए। हो सकता है 18 साल से आपने खुशी नहीं देखी हो, या खुशी का अनुभव नहीं किया हो, या 9 साल से। तो मुझे बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं। आप सेल्फ़ लव की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, बैलेंस्ड एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसे लोगों को आप बिल्कुल रोक देंगे अपनी ज़िंदगी में एंटर होने के लिए जो टॉक्सिक हैं, जो आपके लिए पॉइज़न का काम करेंगे। उनको आप एक्चुअली में पकड़ के जैसे मसल देते हैं ना, वो वाली एनर्जी आ रही है मुझे कि आप उन लोगों को मसल देंगे। वो एनर्जी है। बाकी हम टैरो से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कैरियर और फाइनेंस के लिए देखेंगे फॉर पाइल नंबर 2। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। उनका सितंबर का मंथ कैरियर के लिहाज से कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गिव मी 4 कार्ड्स। थैंक यू। पहला कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सेकंड, क्वीन ऑफ व्हील्स। थर्ड,
क्वीन ऑफ कप्स, फोर्थ, किंग ऑफ व्हील्स, ये कार्ड मैं नहीं लूँगी। बॉटम की एनर्जी है टू ऑफ स्वॉर्ड्स। क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई, थैंक यू। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। Please clarify. Okay. Please clarify Two of Swords. Okay. शुरू करते हैं। सबसे पहले कैरियर और फाइनेंस के बारे में। जो फर्स्ट वीक है, सितंबर का फर्स्ट वीक, वो आपके लिए ईश्वर का न्याय लेकर आ रहा है। हो सकता है आपके कैरियर या फाइनेंसेस बहुत ख़राब चल रहे हों, आप कैरियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना कर रहे हों, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हों, फाइनेंसेस आपके ठीक नहीं चल रहे हों। जो भी परेशानी आपकी कैरियर और फाइनेंस या लीगल मैटर से रिलेटेड है, किसी भी लीगल मैटर से रिलेटेड, कैरियर, फाइनेंस या लीगल मैटर, उसमें सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है, उसमें हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है, उसमें पॉजिटिविटी आती हुई नज़र आ रही है। ईश्वर आपके साथ न्याय करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीक, सितंबर का स्टार्टिंग ही आपके लिए इतना पॉजिटिव है कि ईश्वर का, मैंने कहा था ना, आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी है, ये वही एनर्जी है। आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर, और ईश्वर का न्याय होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप अपने कैरियर में और अपनी फाइनेंशियल लाइफ में या कोई लीगल मैटर्स की वजह से अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब स्टक फील कर रहे थे या बहुत ज़्यादा वुंडेड फील कर रहे थे, तो वहाँ पर हीलिंग आ रही है। फर्स्ट वीक बहुत ही पॉजिटिव है। सेकेंड वीक जो है वो उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब सेकेंड वीक जो है वो और पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है। उसमें आपके पास क्लैरिटी ऑफ थॉट, माइंड एंड एक्शन। आप एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, सॉर्टेड रहेंगे, आपको पता होगा आपको क्या करना है, कैरियर ड्रिवन, फोकस्ड, गोल ओरिएंटेड, जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल आर्थिक स्थिति जो है वो सुधरती हुई नज़र आ रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए जॉब चेंज है, आपको न्यू जॉब मिल सकता है, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब है और कुछ लोगों के लिए आप जॉब स्विच करेंगे और एक नया जॉब लेंगे जिसमें आपको ज़्यादा बेटर पैकेज मिलेगा, ये एनर्जी आ रही है। थर्ड वीक जो है वो आपके सारे बर्डन्स को रिलीज़ करता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी बर्डन आपको कैरियर की वजह से, फाइनेंस की वजह से, कोई लीगल मैटर की वजह से कोई भी बर्डन आपकी लाइफ में चल रहा था, तो वो रिलीज़ हो रहा है। और आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करके, ईश्वर की गाइडेंस का इस्तेमाल करके आप बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जीज़ में आते हुए नज़र आ रहे हैं थर्ड वीक में, और वो बर्डन रिलीज़ हो रहा है। और फोर्थ वीक जो लास्ट वीक है
वो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है कैरियर में, फाइनेंसेस में। ओवरऑल जो एनर्जी रहेगी आपकी वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल एनर्जी नज़र आ रही है। और आप जो भी नेगेटिविटी थी, इनडिसीशन की एनर्जी थी, किसी भी तरीके की टॉक्सिक एनर्जी थी कैरियर, फाइनेंस या लीगल मैटर्स से रिलेटेड, वो ख़त्म हो रही है परमानेंटली। ये एनर्जी आ रही है यहाँ पर। आप उससे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है फॉर करियर, फॉर पाइल नंबर 2। अब हम बात, करियर और फाइनेंस की बात हो गई, अब हम लव लाइफ की बात कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2, सितंबर का महीना लव लाइफ के लिहाज से क्या लेकर आ रहा है। प्लीज़ गिव मी 4 कार्ड्स। थैंक यू डिवाइन। पहला कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ भी 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ भी 4 ऑफ सोर्ड्स। थैंक यू डिवाइन। I just need 1 card, spirits. Thank you. Temperance. Third. Thank you. Ten of Swords. Fourth. Thank you. 9 of Pentacles. एंड बॉटम की एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स। क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई डिवाइन। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। Please clarify. Okay. Please clarify. Please clarify. ओके, शुरू करते हैं। ये लव लाइफ से रिलेटेड रीडिंग है फॉर पाइल नंबर 2। पहला वीक जो है वो आपके लिए हीलिंग लेकर आ रहा है। पहले वीक में आप अकेले रहना पसंद करेंगे। जो भी आपको किसी ने आपका दिल दुखाया हो, किसी ने आपको चीट किया हो, बिट्रे किया हो, तो वहाँ पर मुझे हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है। और आप अपने आप को हील करने के लिए सेल्फ लव प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ मेडिटेशनल म्यूज़िक या मेडिटेशनल
प्रैक्टिसेस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी टॉक्सिसिटी जो है वो रिमूव हो रही है और विज़डम आ रही है आपके पास। इंट्यूशन आपकी इन्हेंस होती हुई नज़र आ रही है। फर्स्ट वीक ऐसा जाएगा। सेकेंड वीक जो है वो बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में जो सिंगल्स हैं उनके लिए न्यू लव आता हुआ नज़र आ रहा है। ये न्यू लव जो है कुछ लोगों के लिए ट्रेडिशनल हो सकता है, मतलब आपके कोई रिश्तेदार वगैरह बताएं या आपको कहीं से पता चले। और कुछ लोगों के लिए मुझे जो न्यू लव है वो कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन भी नज़र आ रहा है, या फिर आपको कोई साइन या सिंबल्स ऐसे या एंजल नंबर्स कुछ ऐसा दिखेगा। ईश्वर कोई ना कोई सिग्नल आपको देंगे जिसकी वजह से आप समझ जाएंगे कि यही मेरा पार्टनर है। यहाँ पर भी मुझे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नज़र आ रही हैं और ये सेम एनर्जी मुझे यहाँ भी नज़र आ रही है। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप जब करेंगे तो आपकी इंट्यूशन आपको बहुत सारे सिग्नल्स देगी, बहुत सारे साइंस, बहुत सारी सिंक्रोनिसिटीज़ आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर म्यूज़िक भी बना हुआ है, तो बहुत सारे साइंस, सिंबल्स आपको नज़र आएंगे जिससे आप अपने पार्टनर को पहचान पाएंगे कि ये मेरा पार्टनर है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। वो थर्ड पार्टी की सिचुएशन में मुझे आपके पार्टनर अगर टॉक्सिक हैं, मतलब वो वाकई में आपको चीट कर रहे हैं और आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर नहीं हैं, अगर वो आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर नहीं हैं तो वो आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएंगे, वो आपकी लाइफ से कम्प्लीटली रिमूव हो जाएंगे और आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा। और कुछ लोगों के लिए, क्योंकि ट्रेडिशनल मैंने बताया कि कुछ लोगों को उनके पेरेंट्स के थ्रू ऑप्शंस दिखाए जाएंगे, शादी के लिए रिश्ते दिखाए जाएंगे, तो मुझे मल्टीपल अपॉर्चुनिटी, मतलब मल्टीपल प्रोफाइल्स आपके लिए नज़र आ रही हैं। तो आप काफ़ी कंफ्यूज्ड फील करेंगे कि मैं किसको चूज़ करूं, जिसके पास ज़्यादा पैसा है, जो मुझे ज़्यादा प्यार करेगा, जिसकी फैमिली अच्छी है, मतलब इस तरह से आप कुछ काफ़ी कन्फ्यूजन वाली एनर्जी भी है। बट ओवरऑल सेकेंड वीक आपके लिए बैलेंस्ड एनर्जीज़ को लेकर आ रहा है। जो भी कुछ होगा आप अपनी लव लाइफ को बैलेंस कर पाएंगे, ये एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वीक है उसमें किसी तरीके की एंडिंग है, किसी नेगेटिविटी से या कोई टॉक्सिक पर्सन से आप मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे, और आप अपनी ओरिजिनल ट्रू सेल्फ, अपने ट्रू पावर, यहाँ पर पावर का कार्ड है, अपनी पावर में आते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए मेरी उंगली कितनी ज़ोर से हिल रही है। आई डोंट नो वेदर यू कैन सी इट और नॉट, पता नहीं कैमरा इतना फोकस करेगा कि नहीं, बट एनीवे। तो यहाँ पर आप मुझे अपनी ट्रू सेल्फ में आते हुए नज़र आ रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल पोटेंशियल है, जो आपका ट्रू पोटेंशियल है, उसमें आप आते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप कहेंगे कि आई डोंट केयर अबाउट दैट पर्सन एनी लॉन्गर, मतलब ये एनर्जी मुझे आ रही है कि मुझे उसकी परवाह नहीं है। जिस इंसान को मेरी परवाह नहीं है, मैं उसकी परवाह क्यों करूं। तो आप मूव ऑन कर जाएंगे, स्ट्रेट अवे मूव ऑन कर जाएंगे, ब्लंटली उसके मुंह पे बोल के मूव ऑन कर जाएंगे, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। इतनी पावर में आ जाएंगे आप कि आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आई डोंट केयर अबाउट सच पीपल। तो वो वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है आपके लिए थर्ड वीक में। और जो लास्ट वीक है, फोर्थ वीक, वो किसी तरीके का गुड कम्युनिकेशन, कुछ लोग जो ऑलरेडी इन कांटेक्ट हैं और जिनका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है, उनके लिए रिश्ता आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, एक नए लेवल पर जाता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए जो सिंगल हैं उनके लिए न्यू लव आता हुआ नज़र आ रहा है, कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से।
शादी का रिश्ता आ सकता है। और जो नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी मुझे लास्ट वीक में कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, सितंबर के लास्ट वीक में। ओवरऑल जो कलेक्टिव एनर्जी है वो है 8 ऑफ पेंटिकल्स। आप अपने लिए स्टैंड लेंगे, आप इतनी पावर में आ जाएंगे कि आप अपनी लव लाइफ, अपने खुद के लिए स्टैंड लेंगे। ये एनर्जी है। तो लव लाइफ की भी बहुत अच्छी एनर्जी है। अब हम हेल्थ की बात कर लेते हैं। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन फॉर पाइल नंबर 2, सितंबर का महीना हेल्थ के लिहाज से कैसा रहने वाला है। 4 कार्ड्स। थैंक यू। डिवाइन मुझे एक एक करके कार्ड्स दीजिए प्लीज़। एस ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ कप्स, द मून, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम से एनर्जी है 10 ऑफ वैंड्स। ओके, क्लैरिफाई करते हैं। डिवाइन प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। प्लीज़ क्लैरिफाई। कुछ लोगों को अपने लेफ़्ट ईयर में प्रॉब्लम हो सकती है, अपने लेफ़्ट ईयर का ध्यान रखिएगा। अचानक से जैसे बजिंग साउंड आती है ना, उस तरीके की आवाज़ आए आपको कानों में, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे। ओके, तो हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। जो फर्स्ट वीक है हेल्थ से रिलेटेड, आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो सकते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी बढ़ सकता है, पल्स बढ़ सकती है, हेडेक हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है, और आपके स्पाइन में, पीछे बैक में दर्द हो सकता है। ये एनर्जी आ रही है। एसिडिटी, गैस्ट्रिक इश्यूज़, इनडाइजेशन, इस तरह की एनर्जी आ रही है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिएगा इस चीज़ से रिलेटेड। दूसरी चीज़, आपके शोल्डर्स में पेन हो सकता है और दोनों हाथों में पेन हो सकता है। ओके, तो अपना ध्यान रखिएगा इस चीज़ को लेकर। उसके बाद ये फर्स्ट वीक की एनर्जी है। फर्स्ट वीक में ये प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड वीक जो है
उसमें आप मुझे ओवर इमोशनल होते हुए नज़र आ रहे हैं। सेकंड और थर्ड वीक दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशंस आर रनिंग हाई वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग इस तरह की एनर्जी है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है आप डिप्रेशन में चले जाएं, क्योंकि हो सकता है आपके पास कोई हो, कोई ना हो, या तो आपको बच्चों की याद सताए या कोई और कोई किसी लव्ड वन की आपको ध्यान आए। तो मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। कोई एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं। कोई मिसिंग एनर्जी मुझे फील हो रही है, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा मतलब मायूस, उदास, ऐसी वाली एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। आप मिस करेंगे, मिसिंग एनर्जी है कि हाँ, मैं बचपन में मतलब जब वो छोटा था, जैसे बच्चों को जैसे हम याद करते हैं ना कि बच्चा जब छोटा था तो हम ये करते थे, वो करते थे, या हो सकता है आपको अपने पार्टनर की ध्यान आए, व्हाटएवर, मतलब किसी भी तरह से कुछ मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है। एंसेस्टर्स की भी एनर्जी फ़ील हो रही है। तो अपने आप को थोड़ा इमोशनली बैलेंस्ड रखने की कोशिश करिएगा, ओवर इमोशनल मत हो जाइएगा, वरना आप डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं। आपको डिप्रेशन हो सकता है, ऐसी वाली एनर्जी आ रही है। नींद नहीं आए, ऐसी एनर्जी आ रही है। थर्ड वीक भी कुछ इस तरीके का ही नज़र आ रहा है मुझे। ओवर इमोशनल वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है आपसे कि आपको अपने सेकंड और थर्ड वीक में बैलेंस बना के रखना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ वीक जो है, फोर्थ वीक आपके लिए अच्छी एनर्जी लेकर आ रहा है। फोर्थ वीक में आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज़ में रहते हुए नज़र आ रहे हैं। खुश रहेंगे आप। आपकी हेल्थ में सुधार आता हुआ नज़र आ रहा है। और ओवरऑल जो एनर्जी है वो ये है कि आप किसी बर्डन को रिलीज़ कर देंगे। जो भी कोई आपकी लाइफ में हेल्थ से रिलेटेड इशू चल रहा था, उसका सल्यूशन मिल जाएगा आपको। अगर सही इलाज नहीं हो रहा था तो सही इलाज मिल जाएगा, सही डॉक्टर से इलाज मिल जाएगा, जिसकी वजह से आपकी सेहत में सुधार आना चालू हो जाएगा सितंबर से। ये ओवरऑल एनर्जी है, ठीक है। तो थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखिए। अब हम स्पिरिचुअलिटी की बात कर लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से पाइल नंबर 2 के लिए सितंबर क्या लेकर आ रहा है। ओके, व्हाट एल्स। ओके, 8 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 8, नंबर 8 शनि प्रधान है ना ये साल। कर्म फलदाता, कर्मों के हिसाब से फल मिलेगा। तो आपको तो एक नया जन्म मिला है, तो अपने कर्मों को सुधार लीजिए। और जो बचा कुचा टाइम है 2024 का, उसमें कुछ ऐसा करिए जिससे कि ईश्वर आपसे खुश हो जाए। व्हाट एल्स डिवाइन। आई नीड 1 कार्ड। कुछ लोगों का गला खराब हो सकता है लास्ट वीक में सितंबर के लास्ट वीक में कुछ गले से रिलेटेड थ्रोट इन्फेक्शन या फिर खांसी ज़ुकाम
की वजह से आपको खांसी, गला ख़राब, इस तरह की एनर्जी भी आ रही है। प्लीज़ बताएं डिवाइन, थर्ड वीक की एनर्जी। डिवाइन, थर्ड वीक की क्या एनर्जी है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। फोर्थ वीक, ओके। बॉटम से है 3 ऑफ वैंड्स, ओके। सो स्पिरिचुअलिटी के लिहाज से मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, मैंने अभी आपको बोला था कि ईश्वर आपको रिवॉर्ड देंगे इन द फॉर्म ऑफ ब्लेसिंग्स। तो यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों के लिए डिवाइन गाइडेंस आती हुई नज़र आ रही है, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपको डिवाइन डाउनलोड्स होते हुए नज़र आएंगे, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आप बिल्ड करते हुए नज़र आएंगे, जैसे आपको ईश्वर कुछ कहना चाह रहे हैं, आपको साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, कुछ एंजल नंबर्स, कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा जिसकी वजह से ईश्वर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ये एनर्जी आ रही है। उसके बाद यहाँ पर आप क्योंकि डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, तो आपका मन करेगा कि मैं और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ स्पिरिचुअलिटी, तो आप स्पिरिचुअलिटी और ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं सेकेंड वीक में। थर्ड वीक आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहा है बहुत सारे इन स्पिरिचुअलिटी। आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वर आपको रास्ता दिखाएंगे, ईश्वर आपको हर चीज़ में गाइड करेंगे। और लास्ट वीक जो है वो बहुत ही खुशियाँ लेकर आ रहा है स्पिरिचुअलिटी में, ओवरऑल ब्लेसिंग्स आ रही हैं जो आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं कि जो आपने सोचे नहीं हों, जो आपको बहुत खुश कर देंगे। मतलब आप ईश्वर की ब्लेसिंग्स को एक्चुअली में रिसीव कर पाएंगे। जैसे कहते हैं ना कि मेरी लाइफ में मिरेकल मैंने नहीं देखा, तो वो मिरेकल्स मुझे आपकी लाइफ में सितंबर के लास्ट वीक में नज़र आ रहे हैं। जैसे आपकी लाइफ में कुछ मिरेकुलस होगा और आप सोचेंगे सच में ईश्वर की भक्ति करने से देखो मेरी लाइफ में मिरेकल आ गया, मतलब मैंने मिरेकल को सच में एक्सपीरियंस किया है, वो वाली एनर्जी है। ओवरऑल जो एनर्जी है वो ग्रोथ की है। सितंबर में स्पिरिचुअलिटी में आप ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हैं। अरे मैंने इसको क्यों हटा दिया, ओके। तो हमने ओवरऑल एनर्जीज़ देख ली सारी। अब हम यहाँ पर कुछ ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। आपके लिए ट्रैवल आ रहा है इस सितंबर में। अचीवमेंट, रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन मिल सकता है आप में से काफ़ी सारे लोगों को। रोमांस, तो आपकी लाइफ में रोमांस भी आ रहा है, ओके। 2 कार्ड्स डिवाइन। टू कार्ड्स। म्यूरल, बी योर ओन फर्स्ट प्रायोरिटी। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको सबसे पहले अपने आप को प्रायोरिटी देनी है। आपने दूसरों के लिए बहुत कर लिया, अब समय है अपने लिए कुछ करने का। तो ये जो पूरा मंथ है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने बारे में सोचना है, अपना ध्यान करना है, अपने बारे में सोचना है कि मैं अपनी लाइफ में कैसे ग्रो कर सकती हूँ। और यहाँ पर मुझे एक मंदिर या एक सेक्रेट प्लेस, एक पिलग्रिमेज नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप विज़िट करें या फिर आप अपने घर में
हो सकता है कुछ लोग नया मंदिर लेकर आएँ या कुछ मंदिर से रिलेटेड चीज़ें लेकर आएँ सजावट की, ऐसी भी मुझे एनर्जी आ रही है। कुछ लोग यहाँ पर रंगोली या इस टाइप का भी कुछ बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। गणेश चतुर्थी भी आ रही है, तो हो सकता है आप कुछ ऐसा करें, ये एनर्जी है। एंड बॉटम से एनर्जी है एंडिंग्स आर इनएविटेबल। तो कुछ ख़त्म होता है कुछ नया शुरू होने के लिए। तो आपकी लाइफ में ये जो टॉक्सिक पॉइजनस फेज़ था ये ख़त्म हो रहा है। सितंबर के जाते मतलब सितंबर के शुरू होते ही ये ख़त्म हो जाएगा पॉइजनस फेज़। ये टॉक्सिक फेज़ ख़त्म हो रहा है, ये सब कुछ पॉजिटिव आने के लिए। ये और 10 नंबर का कार्ड है ये। टू कार्ड्स डिवाइन फॉर पाइल नंबर 2। ओके, गुड हेल्थ रिस्टोर्ड। तो आपकी हेल्थ में सुधार आ रहा है। गुड थिंग्स टू हैपन, कुछ पॉजिटिव होने वाला है। फ्रूट्स ऑफ हार्ड लेबर, तो आपकी मेहनत का फल मिलने जा रहा है, ये मैंने आपको बोला भी था। ग्रेट अपॉर्चुनिटी, विनिंग लॉटरी, कुछ लोगों को फाइनेंशियल गेन हो सकता है। मटेरियल ब्लिस इन अपकमिंग पीरियड, तो मटेरियलिस्टिक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था जब हमने करियर की रीडिंग करी थी। फाइनल मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। फाइनल मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 2। फाइनल मैसेजेस। कट द कॉर्ड्स, ऐसे लोगों से कॉर्ड कट करने की ज़रूरत है जो आपके लिए टॉक्सिक हैं। कट द कॉर्ड्स। ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। सो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।